हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। तो आइए देखते हैं। इसमें सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थॉट्स एंड टाइम और ट्रेडिशनल की कैसे जैसे कि पहले का ट्रेडिशनल और अब का ट्रेडिशनल कितना डिफरेंस है, किसकी वजह से कि पहले पास्ट और फ्यूचर कि हम के बीच में ट्रेडिशनल पढ़ेंगे कि हमारे क्या होता है ट्रेडिशनल की अंडरस्टैंडिंग, इसी सोसाइटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सोसाइटी हैज़ नॉट ऑलवेज बीन इज़ टुडे की सोसाइटी सिर्फ आज के लिए नहीं है, एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये बहुत साल पहले से चली आ रही है। हैज़ चेंज ग्रेटली, हाँ इसमें चेंज तो हुए हैं, बदला तो है ये। अर्ली ह्यूमन्स कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्टली ऑन नेचर एंड सर्वाइवल विद देयर टाइम पीपल लर्न टू ग्रोइंग क्रॉप डोमेस्टिक एनिमल्स बुल्ड सेटलमेंट्स डेवलप टूल्स एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। कि इसमें बोल रहे हैं कि जो हमने कम्युनिकेशन डिपेंड्स करा है, जो कि हमारा नेचर की सर्वाइवल है, जो कि हमने इसी नेचर के अंदर हमने क्रॉप उगाई है, हमने एनिमल्स को भी पाला है, हमने अपने आप को भी सेटलमेंट करा है, तो हमने इसमें क्या बनाया, टूल्स भी बनाया है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये जो नेचर है इसकी वजह से, और इसी वजह से जो नेचर बदलता गया है और इसी वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल है और टाइम है सब चेंज हो गया है। विलेज डेवलप इनटू टाउन, जो हमारे गांव थे वो शहर में बदल गए, छोटे छोटे शहर में, जिन्हें हम बोलते हैं टाउन। एंड टाउन ग्रू तो इनटू सिटीज़, जो कि छोटे छोटे जो शहर थे वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में बदल गए हैं। न्यू आइडियाज़, नए नए तरह के आइडियाज़ आ गए हैं, नई नई तरह की ट्रेडिशनल आ गई है ना। इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में जो भी प्रेजेंट टाइम होता है उसमें पानी लेने बहुत दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब तो घर में पानी मिल जाता है किसी वजह से समर के थ्रू, है ना। तो हमें पहले की तरह दूर नहीं जाना पड़ता। तो देखा कितना ज़्यादा चेंजेस हो गए किस वजह से, कल्चर में और हमारे टाइम में। द स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्री हैड डेवलप्ड रूट्स ऑफ इंडिया नॉलेज ट्रेडिशनल, कि हमारा जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल है वो भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। सोचने का तरीका, डिस्कशन करने का तरीका और क्वेश्चन से लॉजिकल लगाने का तरीका, रीजनिंग करने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब ये जो नॉलेज है इसे हमने क्या करा, सोचा, रिफ्लेक्शन करा, एक दूसरे को बांटा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसे हम बोलते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत आपने समझा ही होगा, तो हम इस साइड में पढ़ते हैं। ये एक आइडियाज़ होता है, पंच महाभूत है 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जो आपने पढ़ाई होगा, कम्स फ्रॉम अ इंडियन फिलोसफी। ये हमारे किस में आ गया, इंडियन में आ गया। ट्रेडिशनल जो एक्सप्लेन करते हैं 5 एलिमेंट, वो है पृथ्वी, वाटर, अपह, फायर, अग्नि, एयर, वायु, स्पेस, आकाश। मतलब हमने इसको अर्थ में पृथ्वी को बदल दिया है, वाटर को हमने आपह बोल दिया है, फायर को हमने अग्नि बोल दिया है, एयर को वायु एंड स्पेस को आकाश। ये जो हमारे 5 आइडियाज़ जो हैं जिन्होंने हमने एक्सप्लेन कराया, ये एक प्रोसेस है किसका, ह्यूमन बॉडी का, जो कि हमारे बीच का रिलेशनशिप बनाते हैं। कैसे, लिविंग बींग्स एक साथ रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं। कैसे, जब हमारी जो 5, जिसे हम बोलते हैं 5 महाभूत, ठीक है, इन्होंने हमारी क्या करते हैं एशियन टाइप में इन्होंने निकाला था, ठीक है, जो कि हमारे ग्लोबल्स, वाटर्स, इन्होंने सब ये लिखा था। और ये पंच महाभूत एक क्या है, हमारी नेचर वर्ल्ड एक बुक है, ठीक है। तो इसमें 5 तत्वों के बारे में अच्छे से लिखा है। अब इन्होंने एक्सप्लेन भी करा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है जो इन्फ्लुएंस कैसे करते हो, वो सेटलमेंट कैसे हुआ, उनका पैटर्न, उनका ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी हमारी जॉब वो है, अब तो पहले ऑक्यूपेशन बोलते थे, अब उन्हें क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर्स और जॉब्स, उनका खाना खाने का तरीका, हेल्थ प्रैक्टिस, उनकी हेल्थ कैसे रहती थी, ये सब पहले किस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से होता था, क्योंकि कभी भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता था, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं वायु देशवाहा कुंभकम। ये इसका मतलब है द वर्ल्ड इन वन फैमिली, कि पूरी धरती सिर्फ एक ही परिवार है। एक्सप्रेस करते हैं हम इंटरकनेक्शन ह्यूमन सोसाइटी के बीच, कि हमारे जो रीजन्स है, हमारा जो कल्चर है वो एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे सोशल साइंस के बीच हम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते ही हैं, जो कि हमारे रिलेशनशिप सिर्फ क्या है, एक सोशल साइंस है। अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया इज लिंक पोलैक्टली ऑथरी ऑफ विथ पब्लिक वेलफेयर एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी द अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र एक ऐसा पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन है जो कि 2300 ईयर से भी पहले है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स है जो कि किसने मैनेज करा था, टैक्सेशन एंड ड्यूटीज़ के रूलर में। ये पीपल नहीं बनाया था, लेकिन इनका जो वर्क करने का तरीका है, जो सिस्टमेटिक थिंकिंग थी, इनको पहले का सोचने का तरीका, पहले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचते थे, उनकी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक थिंकिंग थी, ठीक है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट्स है, उनकी जो इकोनॉमिक है वो पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, उनका डिसिप्लिन डेवलप हो गया। द ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी ऑफ अफेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। अब ये सारी जो बातें हैं ये आप अपने ऊपर लाके देखिए कि आप अब ज़्यादातर आपसे जो बड़े होते हैं आप उनको डिसिप्लिन देते हैं, ठीक है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, है ना। तो ये जो सारी बातें हैं जो भी आप समझ में आ रही है वो आप अपने ऊपर बोलिए कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ या फिर ऐसे करती हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रोट ऑब्जर्वेशन रीजनिंग एंड रिफ्लेक्ट, कि अब जो हमारी हिस्ट्री है ये बहुत साल से पहले चली आ रही है, तो ये मॉडर्न सोसाइटी है जो कि सोशल साइंस है वो कंटिन्यू करते हैं एक लेजेसी यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स। अब हमारा जो स्टडी करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से। हमने अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो मस्ट रेस फॉर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अ कंटिन्यू चेंज एक्सप्लोर अ सोसाइटी एंड ब्रॉड, कि हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जो भी हमारा एक्सप्लोर करते हैं वो। हाउ, कैसे, हमारे जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो बीच में रिलेशनशिप होता है, किन किन के बीच, एनवायरनमेंट के बीच, सोशल साइंस के बीच, पीपल्स के बीच, ये रिलेशनशिप ही तो है। जैसे कि हमने एग्जामाइन करा, सोचा, कंपेयर करा अलग अलग टाइम को और प्लेसेस को, जगहों को, कि वो पिछले टाइम में कैसी थी और प्रेजेंट के टाइम में कैसी हैं। बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय मल्टी सोर्स ऑफ डेवलप एक्सप्लेनेशन ऑफ सपोर्टेड बाय एविडेंस, कि इसने सपोर्टेड करा एविडेंस को, ये क्या है, एक सोसाइटी है, सोशल साइंस है। एक्सप्लेन बोथ विद एंड्रोस एंड व्हाट चेंजेस, क्या चेंज हुए इसमें। शोइंग हाउ द पास्ट शेप, कि ऐसे शेप करते हैं द प्रेजेंट, हाउ टुडे एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर, कि उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं फ्यूचर में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, सोशल साइंस एज द स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन, की ये सोशल साइंस है, ये एक पार्ट है किसका, स्टडी का और डिसिप्लिन का। ह्यूमन सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स है एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ द स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन, हम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक डॉट है, क्या, एक डॉट है जो कि अफेक्ट करता है क्रॉप्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि हमारे क्या होते हैं, वेलफेयर मेजर करते हैं, जो कि पोलाइटीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो सिटीज़ होती हैं एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रॉपिंग विद द स्कैटरी कल्चर, जो कि हमारा कल्चर होता है उसे अंडरस्टैंड करती हैं। द अंडरस्टैंड एंड सच सिचुएशन वी मस्ट एग्जामाइन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट perceived social science therefore is not a single subject but a group of related discipline and each focusing on a different aspect of human life, कि सोशल साइंस एक फोकसिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई रिलेट नहीं बनाता, ये कोई डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, ये पूरे ह्यूमन लाइफ के बारे में है, कि पूरी ह्यूमन लाइफ बता देगा कि इसमें क्या क्या है। साथ में दे हेल्प टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड कॉम्प्रिवेंस कनेक्टेड विद, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इनका जोड़ने का एक तरीका होता है साथ में। अब हम इन ग्रेड 9 to 10 सोशल साइंस प्राइमरी ड्रॉ ऑफ 4 कोर डिसिप्लिन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। अब 9th और 10th में ये जो हमारी हिस्ट्री है वो 4 भागों में कर दी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 हमारे क्या हो गए हैं, पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब दे टुगेदर प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस सोसाइटी, की हमें सोसाइटी के बारे में जानकारी देंगी कि दूसरे के जो डिसिप्लिन है वो कैसे होते हैं, और हमारे साइकोलॉजी, फिजिकली एंड एंथ्रोपोमेट्रिकली, ये सारे क्या है, फिजिकली के नाम हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बॉर्डर सोशल साइंस, ये हमारा सोशल साइंस जो है ये फैमिली का पार्ट है, और ये जो सारे एक्सप्लोर करते हैं जो भी हमारे बीच रिलेशनशिप होता है, और हमारी रीजनिंग, हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप हो रहा है हमारे फ्यूचर के टाइम में,
ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन है, अब हमें इनके आंसर करेंगे। ज्योग्राफी स्टडी द अर्थ ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग। कि जो हमारे ज्योग्राफिकल स्टडी होती है जो कि अर्थ की, ये क्या है, एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है किन के बीच का, पीपल और हमारे आसपास का। हाँ है, क्योंकि अगर हमारे आसपास के जो बीच रिलेशनशिप है जब तो हम जी रहे हैं, हमारे सराउंडिंग को देख के तो हमें पता चल रहा है। हिस्ट्री एग्जामिन द ह्यूमन पास्ट एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। कि हमें हिस्ट्री से पता चला है कि ह्यूमन जो पास्ट है वो कैसे अंडरस्टैंड हुआ और उसके चेंजेस से। हाँ, हमें हिस्ट्री से भी पता चला है, और जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे भी पता चला है कि पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में, एशियन टाइम में और अब के टाइम में कितना सोसाइटी में चेंज आ गया है। पॉलिटिकल साइंस अलाइंस सिस्टम एंड ऑफ गवर्नमेंट्स पावर एंड द राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। की ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसके पास एक सिस्टम होता है जो कि हमारे गवर्नेंस की जो पावर होती है उसको एक सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, जिसे बोलते हैं सिटीजन्स। किसको? सिटीजन्स को, जो पब्लिक है उनको। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करती है कि कैसे सोसाइटी प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज रिसोर्स टू मीट देयर नीड, कि उनकी ज़रूरत के लिए कैसे वो मिलती है। ठीक है। अब है ईच डिसिप्लिन आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और वो इंटरकनेक्टेड भी होते साथ में, कि वो कैसे प्रोवाइड करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को। लेट अस नाउ, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डिसिप्लिन और डिटेल्स में। और ये पहला है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।